जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है। बाली जैसे ही सुग्रीव को मारना चाह रहा, बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मान। सुग्रीव सारे छल बल दिखाकर कोशिश करके सारा प्रयास करने के बाद भी बाली का सामना नहीं कर सका और हृदय से हार मानकर जमीन पर लेट। उसके बाद उसको इस हालत में देखकर बाली ने सोचा कि एक घूसे का और काम है, अगर इसको एक घूसा और मार दूं तो ये खत्म हो जाएगा। जैसे ही बाली ने सुग्रीव को जान से मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, त्यों ही मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। इतने में प्रभु ने सीधा उसके हृदय को निशाना साधकर उसके हृदय में तीर चला, उसके हृदय पर प्रहार किया। प्रभु ने मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। प्रभु ने धनुष की प्रत्यंचा खींची और बाण सीधा बाली के हृदय में। अब बाण बाली के हृदय से आर पार, और प्रभु श्री राम का बाण है, किसी ऐरे गरे का नहीं। प्रभु श्री राम का बाण जब चलता है तो काल बाण होता है, उससे बचने की कोई संभावना नहीं होती। इसीलिए प्रभु प्रयास करते थे कि वो नौबत ही ना आए कि उनको बाण चलाना पड़े, लेकिन जब आ गई नौबत और बाण चला दिया तब उसका बचना मुश्किल है। परा बिकल मही सर के लागे, बाण लगते ही बाली जैसा शक्तिशाली वीर धरती पर पड़ गया। परा बिकल मही सर के लागे, बाण लगते ही बाली धरती पर पड़ गया। और जैसे ही पड़ा, प्रभु जानते थे इतना दुख तो प्रभु को भी है, निर्दोष बाली को मारा है। उसने प्रभु का कुछ नहीं बिगाड़ा, निर्दोष है, लेकिन उसको सुग्रीव की मित्रता के कारण मारना पड़ा। तो जैसे ही उसे तीर लगा और बाली धरती पर पड़ा, प्रभु दौड़कर उसके पास पहुंच गए, क्योंकि प्रभु किसी निर्दोष की हत्या नहीं कर सकते। दयालु हैं, करुणा निधान है, दया के सागर हैं, दौड़कर उसके पास पहुंच गए। परा बिकल मही सर के लागे, पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे। और जैसे ही छटपटाकर उठकर बैठा, देखा तो प्रभु श्री राम सामने खड़े हैं। देखता ही रह गया, सारा दर्द भूल गया। और प्रभु का वेश श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। प्रभु के हाथ में प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, दूसरा बाण चढ़ा हुआ है अभी, और श्यामल शरीर है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। प्रभु का शरीर नीला है, नीलांबुज, नील कमल के समान प्रभु का रंग है, कोमल शरीर है, और जटा मुकुट सर चाप चढ़ाए, और मुकुट की जगह जटाओं का मुकुट है। पुण्य पुण्य चितई चरण चित दीन्हा। बाली मगन हो गया प्रभु का दर्शन करके, सारा दर्द प्रभु की कृपा से, प्रभु ने कृपा की, उसके शरीर का दर्द उस समय समाप्त हो गया।
ताकि बाली जो चाहता है कहना वो बोल पाए। प्रभु की लीला ही है अपरंपार। तो पुण्य पुण्य चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। बार बार प्रभु को देख रहा है और उनके चरणों में अपने मन को, अपने चित्त को उनके चरणों में लगा रखा है और अपने आप को धन्य समझ रहा है, अपने जन्म को सफल मान रहा है, क्योंकि उसने प्रभु को पहचान लिया है। अब हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, क्या बंदा है, हृदय में प्रभु के प्रति इतना सम्मान और इतना प्रेम है, किंतु मुख से कठोर वचन बोल रहा है। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, मुंह से कठोर वचन, और बोला चितई राम की ओरा, और राम की तरफ देख कर बोल रहा है बाली। क्या? धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई, मारेहु मोहि व्याध की नाई। आप प्रभु धर्म की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है, और धर्म ये नहीं कहता है कि किसी को धोखे से व्याध की तरह, शिकारी की तरह किसी का वध कर दिया जाए। आप स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं और आप ही ने छुप कर मेरा वध कर दिया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी हो गया और सुग्रीव हमारा सगा भाई है, वो आपका प्यारा हो गया। क्या अवगुण था मेरा कि आपने मुझे मारा? आपका हमने क्या बिगाड़ा? कह रहा है, प्रभु को उलाहना दे रहा है कि होकर सुकंठ के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है, पेड़ों की आड़ में छुप करके क्या मुझे तुम्ही ने मारा है? आप बताइए, बैरी का छल से कत्ल करे, ये सूरवीर का कर्म नहीं, ये किसी बहादुर का काम नहीं है कि दुश्मन को छिप कर मारे। छुप कर जो मेरा प्राण लिया, ये रघुवंशी का धर्म नहीं। आपके वंश में, आपके खानदान में किसी ने किसी को धोखे से नहीं मारा। आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं और आप ही ने मुझे व्याध की तरह मार दिया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कौन नाथ में। क्या कारण था कि आपने मेरा वध किया? सुग्रीव से आपका क्या रिश्ता है जो आपके लिए प्यारा हो गया, और मेरे से क्या आपका बिगाड़ है जो मैं दुश्मन हो गया? तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि पावक को साक्षी दे करके बन चुके मित्र क्या सुना नहीं? क्या तुमने ये नहीं सुना कि अग्नि को साक्षी मानकर मैंने सुग्रीव से मित्रता कर ली है? दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीति का सुना नहीं? और ये क्या सुना नहीं कि मित्र दूसरे मित्र का दुख हरते हैं? दुख मित्र मित्र का हरते हैं, मित्र जो अपने मित्र का दुख हरते हैं। ये तो वाक्य क्या नीति का वाक्य है, ये सुना नहीं क्या? जो मेरी बिछड़ी सीता से मुझसे प्रण करे मिलाने का, प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे मेरी बिछड़ी हुई पत्नी सीता से मिलाने का वादा करे, मैं भी कुछ नहीं प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का, तो मेरा भी फर्ज बनता है, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी तकलीफ मिटाने का प्रयास करूं, और वही मैंने किया। इस पर बाली मुस्कुराया। प्रभु श्री राम आश्चर्यचकित हैं कि बाली मुस्कुरा क्यों रहा है। पूछे कि तुम्हारे मुस्कुराहट का कारण क्या है? बाली ने कहा कि आपने मित्रता की भी तो किससे की? सुग्रीव से आपने आशा लगाई, आपने उम्मीद लगाई कि आपकी सीता से सुग्रीव मिला दे। ठीक है,
आपने दोस्ती की है तो अच्छा ही किया होगा, लेकिन सुग्रीव सीता से मिला देगा ये संभव नहीं है प्रभु। प्रभु श्री राम बोले क्यों? बाली ने कहा इसलिए। बाली ने कहा इसलिए कि निर्बल सुकंठ से यह आशा जो सीता सुधि का काम करे, ये कायर है, कमजोर है, इतना बड़ा योद्धा नहीं है। निर्बल सुकंठ से यह आशा, सुकंठ सुग्रीव को कहा जाता है। तो बाली कहता है कि सुग्रीव जो कमजोर है, इससे यह आशा कि ये सीता जी की खबर लाएगा, सीता जी से मिलाएगा, ये असंभव है। निर्बल सुकंठ से यह आशा जो सीता सुधि का काम करे, गीदड़ में इतनी शक्ति कहाँ जो नाहर से संग्राम करे। एक गीदड़ में इतनी ताकत नहीं है जो कि शेर का सामना कर सके। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि मैं समझा नहीं। बाली ने कहा मैं समझाता हूं प्रभु, सीता जी क्या पता लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैं खूब जानता हूं उसको जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैं उसको जानता हूं प्रभु, जो उनको चुरा कर ले गया है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास कांख में दाबा है। मैं उस तुच्छ अनाड़ी को 6 महीने अपनी कांख में दबा के रखा था। अगर सुग्रीव के बदले में आपने मुझसे दोस्ती की हो, यदि प्रभु मुझसे पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता, तो मैं अवश्य आपको दिखला देता। मित्रता की रस्में फिर होती, मित्रता बाद में करते, सीता से प्रथम मिला देता, पहले सीता जी से मिला देता, उसके बाद हमारी मित्रता होती। बाली की बात सुनकर प्रभु हैरान हैं और कह रहे हैं कि हम नहीं जानते थे तुमको, तू ऐसा है, तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर समझे हैं तुमको कितना है। और उसके बाद प्रभु बाली से कहते हैं ऐसी बात जो प्रभु ने किसी से नहीं कहा है। बाली से कहते हैं कि जो कुछ इच्छा हो मांग बाली, बतलाओ तुम्हें हम क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहता है तो कहो तुम्हें जिंदा कर दें। प्रभु श्री राम कहते हैं बाली से कि जो दिल चाहे मांग सकते हो तुम, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। और अगर मरना नहीं चाहते हो तो कहो तुम्हें जिंदा कर दो। ऐसा अवसर किसी को दिया जाएगा तो वो क्या करेगा। लेकिन बाली तो बाली है। ये बात सुनकर प्रभु की मुस्कुराया और उसके बाद इसके बाद जवाब में, इसके उत्तर में बाली ने क्या उत्तर दिया प्रभु श्री राम को, ये हमारे अगले वीडियो में। लेकिन प्रभु की लीला अपरंपार है, इसलिए प्रभु की लीला देखते जाएं, सुनते जाएं और उसका आनंद लेते जाएं, क्योंकि प्रभु के सिवा कोई नहीं है। नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।